मैं तो कहता हूं कि आप गुरुमंत्र में कोई भी आप जप करें, लेकिन व्यवहार में एक दूसरे के सामने बोलने के लिए राम राम जी। मेरा एक मैसेज आता है, जय श्री कृष्णा जय श्री राम और जय गौ माता जय राधे श्याम। पूरी दुनिया में यदि ये मैसेज आया है तो समझ लो मेरे ही हाथ का टाइप किया हुआ है, और इसमें दिखावा नहीं है, बनावटीपन नहीं है, बिल्कुल यह है हृदय अंतरात्मा की आवाज है। जय श्री कृष्णा जय श्री राम, जय गौ माता जय राधे श्याम। गैया में सभी देवी देवता बैठे हुए हैं। व्यवहार में भी एक दूसरे के सामने राम राम जी का प्रयोग कीजिए। भैया राम राम, 2 बार राम राम कहा जाता है। हमारे अंदर भी राम है और आपके अंदर भी राम है, इसके बिना बिल्कुल भी मत रहिए। हमारे मध्य में सिलीगुड़ी से माता चंदा पोद्दार आपका भी आना हुआ है। इतनी बारीकी से आपका परिवार पूरा जुड़ा है। एक बार तालियों के साथ मैं आपका आदर करता हूँ। रामायण की एक चौपाई बोल के ही रोजाना हम कथा को आगे के लिए बढ़ाएंगे। सब भाव के साथ मेरे साथ बोलिए, और यह चौपाई प्राय आप सबसे आती है। मंगल भवन अमंगल हारे, संपूर्ण अमंगलों को नष्ट करने वाले, जीवन को मंगल कारक बनाने वाले हैं। उनका दिव्यचरित गोस्वामी जी ने मानस में लिखा है। रामचरित मानस पीले वस्त्र में बांध करके अपने मंदिर में रखकर यदि उसकी आप पूजा भी करते हैं तो रामायण घर का कल्याण कर देगी। ईसाई के घर में बाइबल मिलती है, मुसलमान के घर में कुरान मिलती है, लेकिन इसमें हिंदू बहुत पीछे जा रहा है। अब आप पूछें आपके मंदिर में रामायण रखी है क्या? नहीं है, रखिए। अयोध्या से रामायण लेके जाइए। जो सुबह यहाँ पाठ आज से आरंभ हुआ है, यह रामायण आपकी सिद्ध हो जाएगी 9 दिन में। इसको किसी को दीजिएगा मत, अपने घर लेके जाइए। पीत वस्त्र में इसको लपेट करके मंदिर में रख करके एक तुलसी पत्र फूल रोज चढ़ाइए। मैंने संतों से सुना है कि जिसके घर में राम की झंकार है उसके घर में ना पितृदोष है, उसके घर में ना वास्तु दोष है। इतना बड़ा प्रभाव। जितने भी ग्रंथ उपनिषद जो भी कुछ है धार्मिक ग्रंथों के नाम पर, सबका सार रामायण में है। यदि आपने रामायण अपने घर में पूज ली है तो सभी ग्रंथों की पूजा आपने कर ली। इतना बड़ा प्रभाव रामायण का। रामायणे वर्तमाने पाप पाशेन यंत्रतः। वर्तमान समय में रामायण पापों को समाप्त करने वाला एक यंत्र है, ये समझ लीजिए। अनादृत असदुगाश्रम शक्त बुद्ध प्रवर्तते। बुद्धिमान लोग इस बात को समझते हैं। असद गाथाओं में अपनी बुद्धि को आसक्त मत होने दीजिए। अपने आप को भगवान से जोड़िए, प्रभु से जोड़िए। एकाध पन्ना का ना हो पावे तो 5-7 चौपाइयों का नित्य उच्चारण कीजिए। मैंने अभी 20 दिन पहले एक वीडियो डाली है जिसमें चुनिंदा 11 चौपाइयाँ ली। उन 11 चौपाइयों का, 11 चौपाइयों का नित्य पाठ कीजिए। 11 तत्व वश में हो जाएंगे। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 10 और मन। मुझे तो ऐसा लगा था जिस समय ये मैं टाइप कर रहा था, ये वीडियो मैंने भेजी,
मुझे ऐसा लग रहा था कि इन 11 चौपाइयों का पाठ करने से 11 जैसे व्रत का पुण्य प्राप्त होगा यदि नित्य इनको अनवरत रूप से इनको रोज उच्चारण कर लिया जाए। तालियां कुछ ज्यादा तो नहीं बजा रहे आप। वरम वरिण्यम वरदूत काव्यम, धरती पर वरदान देने वाला यह महाकाव्य है जिसको हम रामायण के नाम से समझते हैं। राम नाम पराये तु घोरे कलयुगे ध्वजा, तएव कृतकृत्याशः न कलिबादते हितान्। कलकाल में भगवान राम का जो नाम है कलयुग के संपूर्ण दोषों को समाप्त करने वाला है। कलयुग कभी उन लोगों को बांध नहीं सकता जिनके घर में प्रभु राम की पूजा है। राम जी को जहां पूजा जाता है हनुमान जी उस घर को छोड़ के नहीं जाते, पक्की बात है। जिस घर में धोखे से भी झूठ मूठ के लिए भी राम की पूजा है, हनुमान जी उस घर को छोड़ करके नहीं जाते एक क्षण के लिए भी। जिस घर में प्रभु राम की पूजा, इस बात को 3 बार रिपीट करके बोल रहा हूं मैं, तीसरी बार फिर बोल रहा हूं। जिसके घर में भगवान प्रभु श्री राम जी का विग्रह है उस घर में हनुमान जी चौकन्ने होकर बैठ जाते हैं, उस घर को छोड़ करके नहीं जाते। हनुमान जी आपके घर की फेरी लगाएं तो उसके लिए राम जी को अपने घर में बैठाइए। हमारे मंदिर में बहुत विग्रह बैठे हुए हैं, मेरा चलता हुआ चलत मंदिर है, जहां मैं जाता हूं मंदिर भी संग ही जाता है, उसमें प्रभु श्री राम जी बैठे हैं। कथा रामायणस्यापि नित्यं भवति यद गृहे, जिस घर में रामायण की चौपाइयां रोज होंगी तद गृहम तीर्थ रूपम ही दुष्टानाम पाप नाशनम, वह घर तीर्थ में हो जाएगा। सगरे तीर्थ उस घर में आ जाएंगे और दुष्ट लोगों का प्रभाव उस घर पर नहीं चलेगा जिसके घर में रामायण की चौपाई गुनगुनाते रहे। आज का आदमी बड़ा खतरनाक हो गया है, मिर्च फोड़ेगा, नींबू काटेगा, उल्टा पुल्टा करेगा। लेकिन हमारे संत जन कहते हैं जिसके घर में रामायण की पूजा है, रामायण की चौपाइयों का उच्चारण होता है, उसके ऊपर किसी का किया कराया बिल्कुल नहीं चलता। यह है रामायण का अपने आप में बड़ा प्रभाव है। तावन्न पापान देहेस्मिन् निवसन्ति तपोधना, यावंत श्रूयते सम्यक श्रीमद् रामायणम नरई। कहा गया इस शरीर में तभी तक पाप रह सकते हैं जब तक हम रामायण का स्वाध्याय नहीं करते। जीवन में यदि रामायण आ जाए तो पाप ताप परताप संताप सब समाप्त हो जाएंगे। तो मैं बड़ा आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा कि जो 2 घंटे का यहाँ से रोज रामायण का पाठ हो रहा है इसको कीजिए, मन न लगे तो भी कीजिए, बड़ा आनंद आ रहा था। फिर उस रामायण को अपने घर लेकर के जाइए और जीवन के अंतिम श्वास तक, क्या हमारे जाने के बाद भी वो रामायण आपके घर में रखी रहे। कोटि जन्म समुत्थेन पुण्यैनैव तु लभ्यते, करोड़ों जन्मों के पुण्य उदित होंगे तब कहीं घर में राम जी की चर्चा हो पाएगी, करोड़ों जन्मों के। तो आज यह भी नियम ले लेंगे एक दूसरे से, हम व्यवहार में भी राम राम शब्द का उच्चारण करेंगे। फोन पर भी हेलो हेलो वेलो वेलो ये नहीं, भैया राम राम, ताऊ राम राम। मैं भी सुबह बहुत मैसेज भेजता हूँ, मैं कहता हूँ भैया जी राम राम, दीदी राम राम। मेरी सिर्फ आदत में ही नहीं है, मेरी धमनियों में है प्रभु राम का नाम। हम लोग राम के पुजारी हैं, यदि राम के भक्त ना होते हम और आप तो अवध में आना ही नहीं होता राम कथा सुनने के लिए, सुनाने के लिए। ये परिणाम है इस बात का। और आप में ऐसे बहुत जन हैं जिनका कोई कार्यक्रम प्रोग्राम था ही नहीं और यहाँ पहुंच गए। यदि आपका कोई काम नहीं बिगड़ रहा है तो पूरा 9 दिन लगा करके जाइए राम जी के चरणों में, क्योंकि इसमें नवाहान पारायण की महिमा का वर्णन किया गया है। 9 दिन की राम कथा, 7 दिन की भागवत कथा। ये कथा 7 दिन की नहीं है, पूरे 9 दिन की है। 22 तारीख से आरंभ हुई है और 30 तारीख को इसका विश्राम है, पूरा 9 दिन है। क्योंकि 9 दिन की इस कथा की महिमा बहुत है, इसका बहुत ज्यादा महात्म्य इसका 9 दिन का गाया गया। रामायण समहात्म्यम श्रुत्वा प्रीतो मुनीश्वर,
जो रामायण का महात्म्य सुनेंगे उन्हें संपूर्ण तीर्थ यात्रा करने का फल प्राप्त होगा। रामायण का महात्म्य ही इतना अद्भुत है, तो फिर यह पूरी कथा सुनने को मिल जाए तो फिर क्या है। इसके नियम कुछ बताएं, सुन लो। लिखा है प्रत्यहम दंत शुद्धिम च अपमार्गस साखिया। दांत मांजकर स्नान करके धुले हुए कपड़े पहनकर राम कथा सुने। लिखा है प्रतियम दंत शुद्धिश्य। गुटका, दंत शुद्धि का मतलब गुटका वुटका खा करके नहीं तो तेज आए थे सुकरा कुकरा, शिव महापुराण में वर्णन है। बड़ी शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, झूठे मुंह नहीं। इसको पवित्र मुख से, मुख में कुछ भी ना हो, तांबूल वगैरह, शुद्ध मुख से इस कथा को सुनिए। नहा धोकर धुले हुए वस्त्र पहन करके इस कथा को सुनिए। कृत्वा स्नायेत विधवत राम भक्ति परायण। यदि इस नियम के साथ में कथा सुनी है तो राम जी हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। हनुमान हनुमान क्यों है? प्रणवहु पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान गण जास हृदय आगार। हनुमान जी के हृदय में प्रभु श्री राम का ठिकाना है। तो ये कथा तो सबको हनुमान बना देती है, हृदय को इतना साफ सुथरा कर देती है, तो उसे हृदय में भगवान प्रभु राम आके विराजित हो जाए। और याद रखना, राम अकेले नहीं बैठते, राम जी शांति और समर्पण के साथ बैठते हैं। समर्पण लखन है और शांति सीता माई है। यानी भगवान भक्ति वैराग्य के साथ हृदय में आकर के बैठते हैं। और जिस हृदय में भगवान बैठ जाए फिर तो जीवन में आनंद ही आनंद है। क्या लिखा है? स्वयं च बंधुष्य सार्धम सुनियात प्रतिन्द्रिया। आप अपने जीवनदास जी, जीवन बाबू, ग्रंथ में लिखा है स्वयं च बंधुष्य सार्धम सुनियात प्रतिन्द्रिया। यदि आप बंधु बांधवों के सहित, परिवार खानदान के सहित, रिश्तेदारों के सहित इस कथा को सुनते हैं तो इस कथा का फल आपको अनंत गुना प्राप्त होता है। वर्णन है, इसमें वर्णन किया गया। जब भी कभी कोई दो कार्य ऐसे हैं, रूठे हुए लोगों को भी मनाइए। आपके घर में बच्चों की शादी है तब भी अपनों को बुलाइए। और कोई विधिवत आप एक अनुष्ठान करा रहे हैं, कोई यज्ञ करा रहे हैं, तो उसमें भी आपके सभी संबंधी जन, मित्र बांधव जन, वो सब उसमें अपनी उपस्थिति दिखाएं। कहा गया है कि ऐसे कार्य में न्योता मिले तो भी जाना चाहिए, और मन करता है जाने का, न्योता नहीं मिला है तब भी जाना चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। ईश्वर बड़ा खुश होता है जब कोई धार्मिक अनुष्ठानों में, जन यज्ञ में जाकर के पहुंचता है। इस श्लोक में मुझे बड़ा अच्छा लगा है, स्वयं च बंधु सार्धम सुनियात प्रेतुन्द्रिय। यदि कोई अपने बंधु बांधवों के साथ, रिश्तेदार संबंधी जन, मित्र बांधवों के साथ इस कथा को सुनता है तो उसे इस कथा का अनंत गुना फल प्राप्त हो जाता है, ऐसा वर्णन किया गया। ऐसा लिखा, स्नानम कृत्वा यथाचारम दंत धावन पूर्वकम शुक्लांबरधरम शुद्धौ गृहीमागत्य भाग्यता। इस ग्रंथ को पीत वस्त्र पहनकर, रक्त वस्त्र पहनकर या श्वेत वस्त्र पहनकर के सुना जाए तो इस कथा की महिमा और ज्यादा है। सुन रहे हैं आप? तो एक काला नीला मत पहनिए। इसमें लिखा है या तो श्वेत वस्त्र पहनकर, या पीले वस्त्र पहनकर, या रक्त लाल वस्त्र पहनकर इस कथा को सुना जाए तो इस कथा की महिमा अपने आप में बहुत ज्यादा है। सिगरे मोबाइल इकट्ठे करा लूंगा अभी भाई साहब, मेरी तरफ देखो, मोबाइल छोड़ देना। तो शुक्लांबरधर शुद्धो, रात्रि का पहना हुआ कपड़ा कथा में उसको प्रयोग में ना करें, अनुष्ठान में ना करें। मल विसर्जन के लिए गए हैं, वस्त्र बदलिए, स्नान कीजिए, फिर इस कथा को सुनिए। पूरी नियम विधि का वर्णन किया है। प्रक्षाल्य पाद आचम्य, बाथरूम के लिए गए हैं तो हाथ पांव धोइए, कुल्ला कीजिए, सुनिए, तब कथा में बैठिए। यदि इस नियम के साथ कथा सुनी जाती है तो कथा का फल पूरा का पूरा 100% मिलता है। प्राक्षल्य पादाव आचम्य, चरण भी धोएं, कुल्ला भी करें, आचमन करें, स्मरेंत नारायणम प्रभु। और जैसे ही आसन पर बैठें तो अपने गुरुमंत्र का उच्चारण करते हुए, अपने देव को ध्यान में रखते हुए और धरती को मत्था टेक करके बैठिए।
कथा पूरी हो जाए, आरती के लिए खड़े होवें तो जमीन में मत्था टेक करके तब ही खड़े होइए। इस नियम से कथा को सुनाए है, तो कथा की महिमा बहुत है। नित्यम देवार्चनम कृत्वा पश्चात संकल्प पूर्वकम। कितनी सुंदर बात कही है। इस कथा को आप सुन रहे हैं, यदि किसी विशेष संकल्प के साथ आप सुन रहे हैं तो आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। कोई भी संकल्प आप लिए बैठे हैं, संकल्प पूरा हो जाएगा। रामायण पुस्तकम च अर्चेदम भक्त भावत। ग्रंथ की पूजा की बहुत बड़ी महिमा है। ग्रंथ को वंदन करें, प्रणाम करें। बताया गया है रामायण व्रत परु वांग मात्रेणापि नार्चेत। कोई व्रत करके इस कथा को सुनता है, एक बार अन्न ले ले प्रसाद, फिर इस कथा को सुने तो ये रावण व्रती पुरुष की वाणी सिद्ध हो जाएगी। कोई वक्ता इसको निराहार रहकर बिना अन्न खा करके सुनाए, इस रामायण को कोई बिना अन्न खाए सुनाए तो वक्ता की वाणी सिद्ध हो जाएगी। कोई श्रोता अन्न त्याग करके इस कथा को सुने, उसे अपने इष्ट का दर्शन हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है भैया। क्या लिखा है? नास्ति गंगा समम तीर्थम नास्ति मात्र समो गुरु। गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, माँ के समान कोई गुरु नहीं है। नास्ति विष्णु समो देवो, नारायण के समान देवता नहीं है। तो नास्ति रामायणात् परम, तो रामायण के समान कोई ग्रंथ नहीं है, ऐसा वर्णन किया। मैं तो निवेदन करूंगा हर हिंदू सनातनी के घर में रामायण मिले। बुजुर्ग पुराने बूढ़े लोग थे, उनके पास बहुत माताएं घर से ग्रंथ लेके आती हैं। अभी मुझे किसी ने ब्रह्म वैवर्त पुराण दिया था जबलपुर में। अब तो हमारे घर में कोई पढ़ने वाला भी नहीं है, किताबें सब लाद के आप ले जाओ। घर में भले ही कोई पढ़ने वाला नहीं है तो भी ग्रंथ घर में रहेगा तो ये बहुत ज्यादा शुभ है। घर से ग्रंथ को मत हटाइए, ये धार्मिक ग्रंथ घर में रहे। जो अभी अभी दो माताएं आई हैं, इधर आ जाइए, इधर बैठिए खड़े होकर, ऐसे आ जाएं, इधर आ जाइए, इधर बैठिए, यहाँ बैठिए। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। पीछे से मुझे कोई कार्यकर्ता सुन पा रहा हो तो ये बीच का गेट बंद कर दें, आगे का पोर्शन पूरा भर गया है। अब जो लोग आते रहेंगे, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है फर्स्ट क्लास थर्ड क्लास कुछ नहीं है, सब एक ही जैसा है। जय वेदनाथ होई हित मोरा, जय विधिनाथि होई हित मोरा। करहु सुबेदासे मैं तोरा, करहु सुबेदासे मैं तोरा। जय वेदनाथि होए हित मोरा, जय वेदनाथि होए हित मोरा। करहु सुबेदासे मैं तोरा, करहु सुबेदासे मैं तोरा। हित मोरा, करहु सुबेदासे मैं तोरा। एक नई बात और सुन लीजिए जो इसमें लिखा गया है कि रामायण की कथा सुनने से चारों वेद और संपूर्ण उपनिषद सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी मैं श्लोक बोल रहा हूं। नास्ति वेद समम शास्त्रम नास्ति शांति समम सुखम
नास्ति शांति परम ज्योतिर्नास्ति रामायणात् परम। वेद के समान कोई ग्रंथ नहीं है। वेद की इतनी बड़ी महिमा है। शांति के समान कोई सुख नहीं है। दुनिया भर का वैभव आ जावे, लेकिन जिसके पास शांति नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं है। कहा जैसे वेद के समान ग्रंथ नहीं है, शांति के समान सुख नहीं है, तो रामायण के समान कोई ग्रंथ भी नहीं है। जैसे एक गौ माता को पूजने से सभी देवताओं की पूजा का फल प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार से एक रामायण को पूजने से सभी ग्रंथों को पूजने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि आप सबके घर में रामायण हो। मेरी और आप बात माने ना माने आपकी इच्छा की बात है, इतना तो मान लीजिए कि आप सबके घर में रामायण हो। किसी विशेष समय पर पढ़ लीजिए उसे, मंगलवार को पढ़ लो आप, दिन तो सभी बढ़िया हैं, उसे पढ़िए, एक एक सोपान करके उसको पढ़ लीजिए। आगे की बात कही, नास्ति क्षमा समम सारे नास्ति कीर्ति समम धनम। सबसे बड़ा धन क्या है? रामायण में वर्णन किया गया कि सबसे बड़ा धन क्या है? इस समाज में आपका सम्मान है, इससे बड़ी संपदा नहीं है कोई। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये समाज आपका सम्मान करता है तो आपसे बड़ा धनवान कोई नहीं है। लोग आपका आदर करते हैं, अच्छे लोगों को आदर मिलता है, अच्छे लोगों को सम्मान मिलता है। तो वर्णन है कि जैसे कीर्ति, यानी आपकी इतनी कीर्ति है कि लोग आपका आदर करते हैं, इससे बड़ी आपके लिए कोई संपत्ति नहीं है। उसी प्रकार से रामायण के समान और कोई इससे ऊपर का ऐसा कोई ग्रंथ नहीं है, क्योंकि इसमें संपूर्ण ग्रंथों का सार है। रामायण पुस्तकम यो वाचकाय पृच्छति सयाति विष्णु भवनम यत्र गात्वांच सोचयति। जो रामायण की किताबों का दान करते हैं, सुन नहीं रहे हैं आप बिल्कुल, जो रामायण की पुस्तकों का दान करते हैं, राम भवनम गच्छति, वो प्रभु राम के भवन के लिए प्रस्थान करते हैं। रामायण के ग्रंथ के दान की इतनी बड़ी महिमा है। ईश्वर ने आपको आपकी जरूरत से ज्यादा दिया है, तो ये पुण्य कमा लिया करें। कोरे कागज पर यह बात लिख लीजिएगा, जो रामायण जैसे पवित्र ग्रंथ का दान करते हैं, राम भवनम गच्छति, ऐसे लोगों को प्रभु राम के भवन के लिए प्रस्थान अंत में होता है उनका। इसके दान की इतनी बड़ी महिमा है भैया। अब इसमें वर्णन है कि जिसने 9 दिन कथा सुन ली है उसकी महिमा क्या है। इसके एक एक दिन का बड़ा महत्व है। यदि किसी को 9 दिन ये राम कथा सुनने का सौभाग्य मिल जाए तो उसके लिए वर्णन किया, नवहाज फलम कर्तु शृणु धर्म विदाम्बरः प्रेक्षम्यांत संभ्राव्य रामायण कथामृतम। जिसने 9 दिन रामायण की कथा सुन ली, वो वर्णन किया है कि जिसने एक दिन सिर्फ पहले ही दिन रामायण की कथा सुनी है, वर्ष में जितनी भी नवमी पड़ती है, हर नवमी का व्रत करने का उसे फल प्राप्त होता है। ये तो सिर्फ एक दिन की कथा का फल। यदि द्वयी कृतम तस्य पुंडरीक फलम लभेत। यदि किसी ने 2 दिन कथा सुन ली है, उसे पुंडरीकाक्ष यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। 2 दिन यदि किसी ने कथा सुन ली, एक दिन कथा सुन ली, तो उसका फल क्या है कि वर्ष में जितनी भी नवमी है, अकेली रामनवमी नहीं, हर नवमी का व्रत करने का आपको पुण्य प्राप्त हो गया। यदि द्वयम कृतम तस्य पुंडरीक बलम लभेत। यदि 2 दिन कथा सुन ली है तो पुंडरीक यानी विष्णु यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है। पुंडरीकाक्ष नाम भगवान का है, तो 2 दिन कथा आपने सुन ली तो विष्णु यज्ञ करने का फल प्राप्त हो गया। तत्पश्चात फिर कहा यदि किसी ने 3 दिन इस कथा को सुन लिया तो यद अश्वमेधस्य यज्ञस्य, उन लोगों को अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त हो जाता है 3 दिन की कथा सुनने से। चतुकृत्वा सुतम ये न कथितम मुनिसत्तमा यह लभेत परमम पुण्यम अग्निष्टमाष्ट समम। अग्निष्ट यज्ञ करने का उन्हें फल प्राप्त होता है जो 4 दिन इस कथा को सुन लेते हैं। पंचकृतो व्रतमिदम कृतम येन महात्मना अत्य अग्निष्ट यज्ञम। अग्निष्ट होम, इसको करने से परिवार में
कभी संतान की कमी नहीं आती। 5 दिन जिसने इस राम कथा को सुन लिया है तो उनको यह फल प्राप्त होता है कि उनका वंश कभी निर्वंश नहीं हो सकता। 5 दिन की इतनी बड़ी महिमा वर्णन की गई है। फिर कहा एवं व्रतम च षड्वारम कुर्याद यस्तु समाहितः अग्निष्टोमस्य यज्ञस्य फल अष्टगुणम लवेत। कहा गया कि यदि किसी ने यह 6 बार सुन लिया, 6 बार, तो उसको 8 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। अग्निष्ट यज्ञ 8 बार, यदि किसी ने 6 दिन इस कथा को सुन लिया। फिर वर्णन किया नारी व पुरुषाः कुर्यात् कृत्यो या मुनीश्वरा नरमेधस यज्ञ फलम पंचगुणम लवेत। यदि किसी ने 7 बार इस कथा को 7 दिन कथा सुन लिया है, उसको नरमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात वर्णन किया नरमेधस यज्ञ फलम पंचगुणम। यदि 8 बार सुन लिया तो उसको 40 यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। 8 × 5 40। नरो वात्यप्त नारी व नवबारे समाचरित। यदि किसी ने 9 दिन यानी पूरी इस कथा को सुन लिया, जो स्त्री या पुरुष 9 दिन यदि किसी ने इस कथा को सुन लिया है, तो एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसको गोमेध यज्ञ कहते हैं। उन लोगों को गोमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है जिन्होंने पूरा नवायन पुराण। इसलिए तो आज कथा के आरंभ में मैंने आपको बोला था, यदि आपका घर कोई काम बिगड़ नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस कथा को पूरे 9 दिन हाजिरी लगा के जाइए। मैं आपको राम का चरित्र सुना रहा हूं, ऐसा नहीं है कि मेरी तरफ से कहीं कोई बनावटी बात हो। यह महिमा है नवाहन परायण की। आपने नया मकान बनाया, पुराना मकान बनाया, आप खुद कर सकें, पूरे परिवार के लोग मिलके कर लीजिए, नहीं तो पंडित जी महाराज को बुला करके उसमें 9 दिन की रामायण 4 साढ़े 4 घंटा पर डे करोगे, 4.5 घंटा पर डे, क्योंकि लगभग एक विश्राम में 120 दोहे है और 25 दोहे में लगभग 1.5 घंटा लगता है। अब मैंने तो वहाँ चित्रकूट में 108 रामायण सुनाई है चित्रकूट वाले कामतानाथ भगवान को, तो मुझे तो एक मिनट का पता है कि कौन सा पाठ करने में कितना समय लगेगा। एक विश्राम में 120 दोहे हैं, 4.5 घंटा लगेगा पर डे। यदि 9 दिन में यह रामायण का पाठ आप कर देते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 9 दिन में ना कर पाए तो 1 महीने में कर दो, 1 महीने में करोगे तो एक विश्राम में 25 दोहे होंगे, लगभग 24, 25, 26, लास्ट 27, बस इसी के आगे पीछे होंगे वो, तो 1 महीने में यानी 30 दिन में हो जाएगा। लेकिन 30 दिन में रामायण करें उससे भी ज्यादा मैं तो रामायण का 9 दिन में है, जैसे नवाहन पुराण कहते हैं। यदि अखंड करें तो इसको 24 घंटे में पूरा कर दिया जाए तो इसका बहुत